अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आप लोगों को ना मेरी वॉइस में थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा होगा, फ़ील कर रहे होंगे आप लोग। इसकी वजह ये है कि मेरी तबीयत ना थोड़ी सी डाउन है, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन मैं क्योंकि अपनी चैनल की वीडियोस की जो कंसिस्टेंसी है उस पे कोई ब्रेक नहीं लाना चाह रही थी, तो इसलिए हिम्मत करके अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली लड़के को तो नहीं कहा जाता, लेकिन औरतों को कहा जाता है कि जब तुम किसी दूसरे घर जाओ तो उनके माहौल को और हर चीज़ के मुताबिक हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करके अपने आप को उसी तरीके से उस चेंज के मुताबिक ढालने की कोशिश करो। लड़कियों को ये नहीं कहा जाता। स्पेशली किचन के जो मामलात होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। क्या खाना है, क्या पकाना है। मिसाल के तौर पर अगर घर में ससुराल में दाल चावल बनते हैं तो दाल चावल के साथ क्या कॉम्बिनेशन है, कीमा बनता है या फिर पालक चिकन बनता है, मतलब इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो आज का मेरा ये जो वीलॉग है ना, ये उन तमाम नई शादीशुदा लड़कियों के लिए है। मैं इसमें कोई दूसरी बातें तो नहीं करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि हर किसी के घर का माहौल जो है वो अलग होता है। लेकिन किचन तकरीबन सबका एक जैसा ही होता है और थोड़े बहुत बेसिक चेंजेस होते हैं। तो मैं उन्हीं बेसिक चेंजेस के बारे में आपसे बात करूँगी और आपको थोड़ा बहुत बताऊँगी कि किचन के हवाले से थोड़ी बहुत टिप्स आपको दूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का वीलॉग। नंबर 1 टिप, ससुराल में ना जब नई बहू आती है तो ये चीज़ बहुत ऑब्ज़र्व करती हैं, ख़ास करके जो सासू माएँ होती हैं वो बहुत ऑब्ज़र्व करती हैं कि उनकी बहू कितनी सफाई पसंद है। तो अगर आपको अपनी सास का दिल जीतना है ना, तो नंबर 1 टिप मेरी ये लाज़मी फ़ॉलो कीजिएगा कि किचन का जो चूल्हा है ना, उसको साफ़ सुथरा रखा करें। अब ये नहीं है कि खाना पकाते-पकाते अगर कोई तेल गिर गया है या थोड़ा सा गंदा हो गया है चूल्हा, या अगर आप अंडा फ्राई कर रही हैं तेल बाहर निकल के आ गया है, तो ये नहीं कि आपने गरम-गरम चूल्हे पे अपना हाथ ही जला लेना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। आप बल्कि स्टार्ट ही इसी तरह करें ना, किचन में जाते के साथ ही पहले चूल्हा साफ़ करें। कुकिंग बाद में करें, पहले सुबह किचन में जाते ही अपना चूल्हा अच्छे से साफ़ कर लें। नंबर 2 टिप इज़ के आप जो हैं एक अपनी डायरी लाज़मी अपने पास रखें। अपने जहेज़ का सामान तो उसकी जो तैयारी आप करती ही हैं, तो उस जहेज़ के सामान में जो है ना, आप अपनी एक छोटी-सी डायरी भी लेकर जाएँ। और जब आप अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व कर लें 1-2 महीना गुज़ारने के बाद कि आपके ससुराल में इस टाइप का खाना पसंद है, सास को ये पसंद है, ससुर को ये पसंद है और दाल-चावल के साथ ये कॉम्बिनेशन रखा जाता है, सब्ज़ी बनाई जाती है तो उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन होता है, चावल होती है या रोटी होती है। तो ये सब आप लिख लें अपनी डायरी के अंदर। जब आप लिख लेंगी तो आपको एक आइडिया हो जाएगा और इस तरीके से ना आप एक मेन्यू सेट कर सकेंगी कि आपने हफ़्ते भर में जो 7 दिन होते हैं आपने क्या पकाना है। तो ये वाली टिप तो मेरी लाज़मी फ़ॉलो कीजिएगा। इससे ना तो सिर्फ़ आपको आसानी होगी कि आपने डेली बेसिस पे हफ़्ते में 7 दिन क्या पकाना है, बल्कि आपको ना ग्रॉसरी का भी आइडिया हो जाएगा, ताकि अगर कोई चीज़ नहीं होगी तो आप वक्त से पहले मंगवा लेंगी। और इस तरीके से ना लास्ट मिनट पे जो झंझट होती है ना, कभी हस्बैंड को भेज रहे हैं, कभी ससुर को भेज रहे हैं जो घर का मर्द है, कि घर में ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और ये पकाना है और हमें ये चीज़ें चाहिए, तो ये सब झंझट भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये सब चीज़ें ना ससुराल वाले बड़ी नोट करते हैं कि बहू उनकी किस टाइप की, किस मिजाज की है। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले से बता रही हूँ कि आप लोगों को ना थोड़ा सा प्री प्लान होके चलना पड़ेगा। नंबर 3 पॉइंट, जब घर में नई बहू आती है तो सास जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियों से, ख़ासकर कि जो किचन की ज़िम्मेदारियाँ होती है उससे छुटकारा हासिल करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि जो उनकी बहुएँ हैं वो किचन को टेक ओवर कर लें। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बेसिक स्पाइसेस जैसे कि नमक, काली मिर्च, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर और कुटी लाल मिर्च, ये सब जो होते हैं ना वो बेसिक स्पाइसेस होते हैं। इसके अलावा ऑयल हो गया, ऑयल के बिना तो खाना पक ही नहीं सकता। तो ये सब चीज़ों पे आपने लाज़मी चेक रखना है। ये सब चीज़ें आपके घर में ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आप देखें कि एक पैकेट है मिसाल के तौर पर कुटी लाल मिर्च का, तो आप देखें कि वो ख़त्म होने वाला है, उसमें 2-3 टेबल स्पून्स के करीब रह गया है, तो आप क्या करें, उसी वक्त जो है ना उसको अपनी लिस्ट में लिख लें, अपनी डायरी में लिख लें। और जैसे ही कोई बाज़ार जाने वाला हो उसको उस लिस्ट में एक साथ सारे आइटम्स ऐड करके, जो कि और भी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, जैसे दही हो गया और आटा हो गया, चावल हो गए,
तो एक ही दफ़ा उस बंदे को बाज़ार भेजें ताकि सारी चीज़ें एक साथ आ जाएं। इस तरह करने से ये होगा कि आपकी ये जो बात है ना आपकी सास की नज़रों पे भी जाएगी। वो ये नोट करेंगे कि वाक़ई ये बार बार किसी को जो है वो बाज़ार नहीं भेजती है, बल्कि एक ही दफ़ा लिस्ट बनाती है प्रॉपर तरीके से और फिर जब एक ही दफ़ा सामान मंगवाती है। यकीन जानिए अगर मेरी इन दी हुई टिप्स को आप फॉलो कर लेंगी ना, तो आपकी ससुराल में आपके मुंह पे ना सही लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी सास आपकी तारीफ़ जो है वो लाजमी करेंगी और अपने दिल में आपके बारे में लाजमी अच्छे ख़यालात ही रखेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, ससुराल में अक्सर ऐसा बहुओं के साथ होता है कि उन्हें नहीं पता चल पाता। एकदम से उन्हें ख़बर मिलती है कि फ़लाना फूफो आने वाली हैं रात के खाने पे, या फिर नंद के बच्चे जो है वो नंद छोड़ के जाने लगी है। तो एकदम से जो है ना वो बहुत एक अजीब सी सिचुएशन हो जाती है, ख़ास करके बहू के लिए। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए कि आप पहले से कोई सालन मैरिनेट करके रखें अपने फ्रीज़र के अंदर। उससे क्या होगा कि एकदम से जो अचानक आपको ख़बर मिल जाती है ना कि आपकी नंद जो है वो अपने बच्चे छोड़ के जा रही है, वो दोपहर का खाना रात का खाना यहीं खाएंगे, तो एटलीस्ट आपके पास एक वक्त का खाना तो होगा ना जो पहले से आपने प्री प्लान करके फ्रीज़र में रखा हुआ होगा। आपने क्या करना है, जैसे ही आपको उनके आने की ख़बर मिले आपने उसको फ्रीज़र से निकालना है, डीप फ्रॉस्ट करना है। डीप फ्रॉस्ट करने का भी बड़ा आसान तरीका है, आप जो है वो ठंडा पानी एक थाल के अंदर भरें और उसके ऊपर अपनी डिश रख दें। 1 घंटे के अंदर अंदर वो चीज़ जो है वो डीप फ्रॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आप उसको चूल्हे पे चढ़ा दें, क्योंकि आपने मैरिनेशन के दौरान ही सारा सामान डाला हुआ है। तो इस टाइप की प्री प्रेपरेशंस जो है ना थोड़ा सा प्री प्लानिंग के साथ चला करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्राई बजट फ्रेंडली रेसिपीज़। अच्छा, जब घर में ससुराल में बहुत सारे अफराद होते हैं ना, तो पहले तो जब बहू घर में नहीं आती तो सास के हाथ में सारा कंट्रोल होता है, तो वो ये कोशिश करती हैं, क्योंकि वो पूरे एक सिस्टम को चला रही होती हैं, तो वो कोशिश करती हैं कि वो बजट फ्रेंडली जो मील्स हैं उनको देखें, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी बड़ी फैमिली होती है तो उसमें एक वक्त का खाना तो पूरा नहीं होता, 2 वक्त का ही बनाना पड़ता है। तो ये औरतों के अंदर आदत होती है जो कि सलीकामंद औरतों की निशानी है, और मुझे लगता है कि ये बात कोई हम इसको इस चीज़ से रिलेट नहीं कर सकते कि वो तो पुराने ज़माने की औरत है ऐसा सोचती है, नहीं। मुझे लगता है आज के ज़माने की औरत के अंदर भी ना ये चीज़ होनी चाहिए। इसे सलीकामंदी कहते हैं कि आप थोड़ा सा ना बजट फ्रेंडली होके चलते हैं। जब घर में इतने सारे लोग होते हैं और आपको दोनों वक्त का खाना पीना करना होता है, तो आप कोई बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ ही देखते हैं। तो कोशिश करें कि आप बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ को ट्राई आउट करें। हाँ, हफ़्ते में 2 दिन जो होते हैं वीकेंड के, फ्राइडे और सैटरडे, उसमें चलें आप बेशक अच्छे-अच्छे खाने बना लें, बिरयानी बना लें। आपके घर में जो पसंद है, पास्ता पसंद है आपके बच्चों को, आप वो बना लें। लेकिन हफ़्ते के मतलब एक एक ना प्रॉपर वो फ़ॉलो करें। जैसे हफ़्ते में 7 दिन होते हैं तो 2 दिन चले वीकेंड के हो गए, तो आप उस पे अच्छे-अच्छे खाने बना लें। लेकिन बाकी के 5 दिन जो है ना आप कोशिश करें कि ऐसे खाना बनाएँ कि जिसमें बहुत ज़्यादा कोई महंगा सामान ना डलता हो। ठीक हो गया, बस नॉर्मल से जो स्पाइसेस घर में होते हैं वही डालें, और जो प्याज टमाटर होता है वही डालें। मतलब कि अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको अपनी लिमिट क्रॉस करके ना करना पड़े कि मिसाल के तौर पे आप क्रीम मंगवा रही हैं या कोई मीठा बनाना है तो कुमेल मंगवा रही हैं। और मीठा भी मैं बताऊं कि खाने में अच्छा तो लगता है, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो मीठा तो मुझे लगता है 15 दिन में एक दफ़ा अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए खाना होना तो वो बहुत होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आजकल के ज़माने में जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। एक अच्छे से अच्छा आदमी भी ना, वेल्दी आदमी के लिए भी ना इस ज़माने में अपने घर के अखराजात को पूरा करना एक मुश्किल टास्क है उसके लिए। तो ऐसे दौर में ना औरतों का भी इम्तिहान होता है किचन के अंदर। तो कोशिश करें कि आप चीज़ों को बार बार ना ख़रीदें, लेकिन ज़रूरी सामान लाजमी ख़रीद लें। अब जैसे कि मैं आपको ये अभी दिखा रही हूँ, मैं ना अभी कुछ दिनों पहले ये तौलिया का बंडल लेकर आई थी। तो मैंने क्या किया, ये 6 का बंडल था, तो मैंने क्या किया कि इसमें से जो 3 टॉवल्स हैं ना, मैंने इनको बीच में से हाफ़ कट करके स्लैब साफ़ करने वाला कपड़ा बना लिया, और बाकी के 3 जो है ना वो मैंने हाथ पोंछने वाली तौलिया के लिए रख लिया एज़ इट इज़। तो देखें, इसमें अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ किया। जिन चीज़ों में आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके जो है वो अपने घर के अखराजात को थोड़ा सा कट डाउन कर सकती हैं, तो क्यों नहीं। अगर आदमी घर से बाहर रहकर पैसे कमाता है, तो औरतों का भी तो यही काम है ना कि घर के अंदर रह के
अपने हस्बैंड्स की हेल्प करें और जितने उनके अखराजात को कट डाउन कर सकती हैं तो क्यों नहीं। फिर जो पैसे आप सेव करती हैं भले वो आप अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगाएं, उनको हफ्ते में एक दफ़ा अच्छा सा खाना खिला दिया करें, क्योंकि बच्चों को भी स्पेशल फील करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक छोटी सी मैंने टिप आपको दी है। अब ये देखिए मैंने ना एक बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें मैंने ना स्लैब साफ़ करने की भी तौलियाँ हैं और जो हाथ साफ़ करने वाले हाथ धोने के बाद जो टॉवल होती है ना वो भी इसी के अंदर मैंने रखी हुई हैं। तो ये बहुत आसान हो गया। अब ये जो कंटेनर बॉक्स है ना, ये मैंने आइकिया से लिया था सिर्फ़ और सिर्फ 300 पैसे का। तो इस तरह के जो सस्ते नुमा ऑप्शंस होते हैं ना, जहाँ आपको कहीं नज़र आए आप फ़ौरन ले लिया करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे चलते हैं और क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी होती है। प्लास्टिक के बॉक्स तो टूटते नहीं हैं। फिर अगर आपको कहीं लगे कि ये गंदे हो रहे हैं, इनके अंदर चिकनाई के धब्बे लग रहे हैं, तो आप नई बेशक ख़रीदें, लेकिन जब तक आप इसको चला सकती हैं चलाएँ। अब देखिए कितना आसान है। मैंने चूल्हे पे पानी को गर्म किया, उसमें सोडा डाला और उसमें थोड़ा सा विनेगर डाला। क्लिप में लेना भूल गई थी। ये जब ड्राई हो गए थे ना तो धुलने के बाद बहुत साफ़ सुथरे हो गए थे। तो इस तरह की छोटी-छोटी टिप्स को इस्तेमाल करके आप अपने पैसों को सेव कर सकती हैं और उन्हीं पैसों को सेव करके आप अपने घर के लिए कोई अच्छा और बड़ा आइटम ख़रीद सकती हैं। अपने बच्चों पे पैसे खर्च कर सकती हैं, उनकी किताबों पे, उनकी स्टडीज़ पे, जो कि लॉन्ग टर्म में आगे जाके आपको ख़ुद को भी फ़ायदा देगा। मैंने ना ये वीडियो बहुत दिल से बनाई है। मुझे नहीं पता मेरी ये वीडियो कितनी इसकी रीच जाएगी या कितने लोगों तक यूट्यूब मेरी इस वीडियो को पहुंचाएगा। बस मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से ये था कि हम इतनी वीडियोस बनाते हैं तो इस टॉपिक पे भी तो एक वीडियो होनी चाहिए जिसमें नई शादीशुदा लड़कियां, बाज़ लड़कियों की तो माएँ भी नहीं होती, तो उनके लिए भी तो कुछ टाइप का कंटेंट होना चाहिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।